बहुत अच्छा है। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फॉर्म में। दर्शक बंधु, कहा जाता है कि जिधर मुड़कर देखो उधर खुशियों से ज़्यादा गम मिलते हैं, और यदि हमारे इलाके में खोजा जाए तो हमारे जैसा निराला जी बहुत कम मिलते हैं। क्या हमारे बीच आज सुनील पांडे जी बिल्कुल मौजूद हैं, और बहुत हर्ष की बात है और मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे बागवानी में भ्रमण के लिए मैंने इन्हें आमंत्रित करके और बुलाया, जो कि हमारे आमंत्रित स्वीकार किए और हमारे बीच आज मौजूद हैं। और इन्हें मैं अपने बागवानी की एक कनौले की फल दे करके और इनका मैं स्वागत करूंगा। ऐसे तो मैं बहुत सारे नेता चाहे हो या कोई अतिथि हो, मैं उनको अपने बागवानी में आमंत्रित करता हूं, और आने के बाद क्या स्वागत करता हूं वो हमारे बिल्कुल इलाके के लोग जानते हैं। हाल फिलहाल के दिन में मैंने अपने थाना प्रभारी को यहाँ बुलाकर और कुछ पौधे उनके हाथों से लगाकर और उन्हें मैं गुलदस्ता देकर बिल्कुल स्वागत किया। तो सुनील जी, आज ज़रा सा बताएं कि हमारे बागवानी में आने के बाद कैसा लगा। आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये आपका स्वयं रोजगार है, और इससे प्रदूषण गांव इलाका और इधर उधर कम से कम तो 2-4 किलोमीटर तक पर्यावरण तो दूषित नहीं होगा। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ। और जितना आप किए हैं जी, इसमें आपको कहीं अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जी। ये आप अपने लिए किए हैं, लेकिन इसका फल आपका वंशज को मिलेगा। वंशज को क्या मिलेगा? अभी मैं आपका जो भी बागवानी देखा जी, वो फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छा है, और ये अभी के लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने पैर पर खड़ा होकर एक स्वयं रोजगार किए हैं। और स्वयं रोजगार के साथ साथ क्या हो रहा है, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आप ये कीजिए, ये फल लगाइए, वो फल लगाइए। तो उससे क्या होता है कि ग्रामीण जनता या जो भी हो, इष्ट हो मित्र हो, इसके सहयोग से उनको भी सहयोग मिलता है और उनको भी आगे बढ़ने की रास्ता मिलता है। रास्ता इसलिए मिलता है कि आज वो अगर जो 10 पेड़ आम भी लगाए जी, तो 2 साल के अंदर उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और वो अपना साल का इनकम इस जगह से कमा सकते हैं। जी। और ख़ास करके ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने सारे जितना भी मित्र हो, किसान हो, हाँ। उनके लिए मैं यहाँ एक ज्ञान की पाठशाला भी खोल रखा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए ना? हाँ। कृषि के चाहे क्षेत्र हो, चाहे संस्कार की क्षेत्र हो, है ना, इसका मैं पाठशाला खोल रखा हूँ कि यदि कोई भी हमारे बागवानी प्रवेश करेंगे जानकारी के लिए जी, तो उनको मैं बिल्कुल अपने तरह निराला जी के तरह उन्हें भी निराला बनाने का प्रयास करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। मेन सबसे कृषि में सबसे ज़्यादा जानकारी होना चाहिए जी। आज मुझे जिला से लेकर राज्य और राज्य से लेकर राजधानी तक मुझे जान रहे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, है ना। हाँ। और मुझे राष्ट्रपति जैसे प्रोग्राम में मुझे भेजने का अवसर देते हैं। हाँ। वहाँ बैठने का मुझे साधन देते हैं। तो मैं अपने जिला कृषि पदाधिकारी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमारे बहुत खुशी की बात है। जी, कि हमें आप हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारे जितने भी बागवानी है 2.5 एकड़ में, ये कृषि वैज्ञानिक के ही देन है। बहुत खुशी की बात। हमारे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र सर्वोदय आश्रम जी, वहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो कि एस.के. मिश्रा के साथ साथ आबिद इमाम जी और कुशवाहा जी, है ना, ये हमारे पुराने कृषि पदाधिकारी थे, जो कि आज वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बावजूद भी आज मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और हर एक पगडंडी पर हमें सलाह देते रहते हैं, तो मशवरा के लिए जी। मुझे अब क्या करना है, ये पौधे में ये लगाने के लिए क्या करना है, उस पौधे लगाने के लिए क्या करना है। अच्छा, ये बताइए, अगर जो इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ बीमारी वगैरह होता है, तो आप किससे सलाह लेते हैं? ये बीमारी वगैरह का मैंने कई बार प्रशिक्षण ले चुका हूँ, है ना। हमें कृषि के क्षेत्र में चाहे धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो,
चाहे बागवानी के क्षेत्र में समस्या आते हैं, है ना, कीट व्याधि या फंगस की रोग बिल्कुल लगते हैं, तो मैं उसे आसानी पूर्वक बिल्कुल उसे उपचारित करके उसे भगाने का काम करता हूं। आप ये जो जानकारी है आप अपने पास ही रखते हैं या कि और लोगों को भी देते हैं? मैंने पाठशाला इसलिए खोल रखा हूं कि लोगों हमारे इलाके की प्रशिक्षण मिले। जी, गांव इलाके की जो कृषि विज्ञान केंद्र सर्वोदय आश्रम है, यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी है। हाँ। लेकिन हमारे गांव इलाके की जो यदि हमारे यहाँ पाठशाला में आएंगे तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरह मैं उन्हें कूट कूट कर उनके अंदर ज्ञान भर देने का काम करूँगा, जिससे जानकारी उनको मिले और समय पर पौधों की देखभाल किया जाए, जी। रोगों से बचाया जाए, कीड़े मकोड़ों से बचाया जी। जाए। आज के परिवेश में आम की सीजन में बहुत सारे किसान फल लेते हैं, उसके बाद पौधे को देखने तक नहीं जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि तना छेदक कीट लगने के बाद वो 15 दिन से लेकर के 1 महीना तक के समय में वो चौपट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। इतने खतरनाक कीट कोई नहीं है ये आम की पौधे के लिए, जिसे मैं ऐसे भी हम आपका आम यहाँ तो खाए हैं जी, जो स्वाद आपका आम में मिलता है वो मार्केट का बाजार का आम में स्वाद नहीं रहता। ये तो हम देखे उसके कच्चा हो या पक्का हो, जी जी दोनों में आजमा के देखा हूँ जी ना। इसमें तो खैर सेवा आप करते हैं, पौधों की देख रेख तो अच्छी ढंग से करते हैं, इसके वजह से आपको वो फल भी मिलता है। जी। तो आज के परिवेश में मैं जो भी आज सामाजिक तत्व के लोग आज बुरे बुरे कामों में लगे हुए हैं, यदि वो हमारे बगीचे एक बार आ जाएंगे तो मैंने उस रास्ते से बिल्कुल निकालने का प्रयास करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुआ इस बात को सुनकर। जी। एक दूसरे आजकल के लोग तो भारत में ऐसे लोग हैं कि आप अगर जो थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं तो लोगों गिराने का प्रयास खींचने करते की हैं। कोशिश में रहता है। जी। आप ऐसा बोलकर बहुत अच्छा किया कि लोगों को किसी को उत्साह देते हैं कि नहीं ये काम करो तो तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। जी। मुझे बहुत खुशी हुआ। मैंने यहाँ के महादलितों को मैंने कॉपी से लेकर के कलम तक बांटने का काम किया है। नहीं तो बहुत किसी बच्चे को अगर चप्पल नहीं तो मैं भी देने का काम किया है। नहीं तो अच्छा है, पुण्य की काम है। और आज मैं मेन रोड से लेकर के और ये महादलित के गांव बस्ती तक, जो कि ये प्राथमिक विद्यालय है यहाँ जी देवनाग में, वहाँ तक मैंने 400 पौधा लगाया जो कि गुलमोहर की पौधे। यदि आप उसे सर्च कर देखेंगे मोबाइल में तो आपका दिल और दिमाग बिल्कुल खुश हो जाएंगे। वैसे पौधों का चुनाव करके मैंने लगाया, जो कि कहा जाता है कि स्वर्ग और नरक। मैंने उस रोड को स्वर्ग बनाने के लिए तात्पर्य हो गया और लोगों को दिखाने के लिए कि आइए हमारे स्वर्ग लोक यही है ना। स्वर्ग बनाए तो उससे आपका भी तो नाम रोशन हो रहा है ना। मैं नाम के लिए ही नाम मेन तो नाम के लिए ही किए ना जी। आज मैं दशरथ मांझी जिस तरीके से पहाड़ काट कर रास्ता बनाया, गया के जो थे, ठीक उसी प्रकार से मैं उनका जीवनी पढ़ करके और मैं दशरथ मांझी बनने के लिए तात्पर्य हूँ, जो कि मैं अपने इलाके के जितने भी मुखिया प्रतिनिधि हो या तो विधायक हमारे क्षेत्रीय मोहम्मद कमरान जी हो या हमारे जिलाधिकारी महोदय हो, यदि एक बार भी हमारे यहाँ पहुँचकर और यदि दशरथ मांझी बनाने के लिए हमें उत्साहित करें तो मैं निश्चित दशरथ मांझी बन करके दिखा दूंगा। जरूर उनसे बात किया जाए जी। उन लोग के जैसे आपने जो भी हुए, विधायक हुए, डीएम हुए, एसपी हुए, जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी हैं जी, जो भी हैं जी, जितने भी सरकारी राजनीतिक जो भी कर्मचारी हैं, जो भी विधायक हैं या सांसद हैं, ये जानकारी अगर जो उनके पास जाता है तो उनका भी कर्तव्य है कि हमारे गांव का, हमारे इलाके का अगर जो कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई प्रोत्साहन के लिए तैयार है तो हम उसको प्रोत्साहन करें, जिससे कि उसका भी जिला स्तरीय में उनका भी नाम गौरवान्वित होगा कि नहीं कोई एक आदमी है जो कि यहाँ कुछ कर रहा है जी। और हमारे सहारे अगर जो थोड़ा सा भी अगर जो ये बात हमारे अगर जो जिलाधिकारी हों या जो भी हों
बिहार राज्य के या जी भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हों, जी। या वरिष्ठ वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जी या सांसद हैं, जी या विधायक हैं, जी या मुखिया प्रतिनिधि जो भी हैं, जी अगर जो ये बात हमारे आप सुन रहे हैं जी तो कम से कम इनको आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। आप ही लोग के सहयोग से ये आगे बढ़ेगा और नवादा जिला का एक दिन ये जरूर गौरव बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, मैं इस बात पर मैं तालियों से इनका स्वागत करता हूं कि ऐसे ऐसे यदि हमारे बागवानी पहुंच जाती थी तो मुझे पूर्ण विश्वास है, वादा है 100% कि हमारे विकास के साथ साथ मैं पूरे जनता को दिखाकर ये नाम रोशन करने का काम करूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत आपको बधाई हो इस बात के लिए कि आप कम से कम अपना जनता के लिए तो इतना सोच रहे हैं जी हैं? तो बाकी तो कोई भाई भाई अपने को नहीं सोचता है, तो आप तो जनता के लिए सोच रहे हैं। जी तो मुझे काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मुझे भी कि बहुत आपने बहुत इतना खुशी हुआ, बहुत अच्छे खुशी हमें हुआ। प्रोत्साहन किए नहीं नहीं, और अच्छी है। यदि आपका भी सहयोग रहे कि मैं भी आपके दशरथ मांझी बनाने में कुछ सहयोग देंगे, हौसला बढ़ाएंगे, तो मैं निश्चित ही दशरथ मांझी बन करके और लोगों को दिखाने का काम करूंगा। जरूर 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 मेरा कोशिश रहेगा। तो दर्शक बंधु, आप लोगों ने हमारे बीच जो सुनील बाबू हैं, दोनों का वार्तालाप हुआ, जो कि आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और यदि हमें आप लोगों की भी कृपा हो कि मैं निराला जी को दशरथ मांझी बनाऊंगा, तो मैं निश्चित ही बनकर और आज पूरे इलाके में, देश दुनिया में मैं अपना नाम रोशन करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।